आज आपको पढ़ाया जाएगा दो चश्मी है। दो चश्मी है के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं? जाहिर सी बात है, नहीं जानते तभी पढ़ाया जा रहा है। देखिए उसको लिखना कैसे है। दो चश्मी है वैसे क्या है, कुछ पता है थोड़ा बहुत? दो चश्मी है पहले ना बहुत पुराने जमाने में ह के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। लेकिन अब आप देखेंगे कि कहीं पुरानी किताब होगी उसमें आपको ह के लिए मिलेगा, नहीं तो गोल वाले है कि जो भी रूप है वो लगाया जाता है, ठीक, ह के लिए। जो दो चश्मी है उसका काम क्या है? पुराना वाला जो हुरूफ तहज्जी में आप हुरूफ पढ़े थे, उस हुरूफ के साथ उसमें से कुछ ऐसे हुरूफ है जिसके साथ जोड़ के दो चश्मी है को कुछ नया हुरूफ तैयार किया जाएगा। दो चश्मी है का ये काम है, यानी कि पहले जितने भी आप हुरूफ पढ़े हुरूफ तहज्जी में, उसमें कुछ और हर्फ ऐड होने वाला है आज, ठीक है। तो पहले 37 पढ़े थे, आज पढ़ेंगे आप 50 पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे। हाँ 15 या 13 भी कई लोग पढ़ा देते हैं, 13 14 15 ऐसे। अब देखिए इसको बनाना कैसे है। जैसे हार्ट का शेप होता है ना, वैसे ये भी होता है। ये देखिए सबका अपना अपना स्टाइल होता है बनाने का। अब ये नहीं कि जैसे मैं लिख रही हूँ आप भी वैसे ही लिखिए, नहीं। ये है, ठीक। इसको कहेंगे क्या? दो चश्मी है। अब आपको दो चश्मा से याद रखना है, दो चश्मी है ना। ये बन गया दो चश्मी है। अब इससे हम क्या करेंगे? कुछ पुराने वाले हर्फ के साथ इसको जोड़ेंगे और नया हर्फ तैयार करेंगे। सबसे पहले इसको जोड़ेंगे बे के साथ। बे के साथ जोड़ के हम दो चश्मी है को नया हर्फ बनाएंगे। ओहो, बे के साथ दो चश्मी है को जोड़ेंगे तो कौन सा हर्फ बनेगा? पहले ब बे था, वैसे अब आप ये नहीं सोच लीजिएगा कि बे अब खत्म हो गया है। बे ब के लिए है, लेकिन दो चश्मी है के साथ जब जुड़ेगा तो बन जाएगा भ। जैसे कि अगर आपको ब से कुछ लिखना था, लिखना होता तो आप लिख सकते थे, बात बाल कुछ भी ब से। लेकिन अगर आपको भ से बोला जाए तो आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपको बताया नहीं गया है। तो आज फिर आपको बताया जाएगा तो आप फिर भ से भी कुछ लिख सकते हैं, है ना। अब इसको क्या करना है कि हमने भ बनाना है, ठीक है। पहले लिखना नहीं है, पहले समझना है। ब के बाद बारी है बे के बाद कौन सा हर्फ आता है? पे। पे के साथ दो चश्मी है को जोड़ेंगे तो कौन सा हर्फ बनेगा? फ बनेगा। एक एक आपको पढ़ाया गया हर्फ फे। फे का क्या काम है कि अगर फ पर बिंदी हो तो फे लगेगा, नॉर्मल फ हो तो क्या लगेगा? ये पे प्लस दो चश्मी है वाला। तो ये क्या बन जाएगा? वो वो है, वो वाला है फ, ये है फ, ठीक। अब पे के बाद किसकी बारी है? ते की। अब ते के साथ जोड़ के कौन सा हर्फ बनेगा बताइए, कुछ अंदाजा है? थ बनेगा। थ से जैसे आपको लिखना है थर्मस, है ना। थ से कोई और भी होगा शब्द, ऐसा नहीं कि एक ही है, बहुत सारे हैं। तो फिर इसको देखिए इसमें भी क्या है, जैसे बे वाले जितने भी शक्ल है उसमें क्या करना है आपको? बस नुक्ते चेंज करना है, ऊपर नीचे करना है, ठीक है। अब इसके बाद किसकी बारी है? बे पे ते की। अब टे के साथ दो चश्मी है को जोड़ेंगे तो कौन सा बनेगा हर्फ? ठ बनेगा, ठठेरा वाला, है ना। हाँ वो लिख देंगे, वो लिख देंगे। पहले उर्दू में लिख के फिर हम लोग लिख लेंगे उसको हिंदी में, ठीक है। जैसे आप हरूफ तहज्जी में पढ़े थे ना, बे पे ते टे, वैसे ये भे फे थे ठे है, लेकिन इसको इसकी साउंड क्या है? भ की, फ की, थ और ठ की।
नहीं, इसको बंद ही रखना है, जब इसको जोड़ेंगे ना किसी के साथ फिर ये जाएगा। अब आगे बनेगा एक दाल के साथ, दाल के साथ दो चश्मी है को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ढाल नहीं, ढाल नहीं होगा, ध होगा, धनुष वाला। जैसे आपको लिखना है धूल तो फिर ध से। अब देखिए दाल और दो चश्मी है का क्या कॉन्सेप्ट है, ये जुड़ेगा साथ में, इसका अभी भी वैसे ही चलेगा कि दाल और दो चश्मी है कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो यहाँ आपको दाल अलग लिखना है, दो चश्मी है को अलग से लिखना है, ये बन गया ध। ठीक है, ध के बाद एक और भी हर्फ है दाल से ही, दाल वाले शक्ल में, जैसे डाल, दाल द की आवाज जो पुराना वाला है वो रहेगा, लेकिन जब दो चश्मी है के साथ जोड़ेंगे तो ध बनेगा। डाल को दो चश्मी है के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ढक्कन वाला, है ना। जैसे आपको लिखना है ढोल, ढक्कन, ढब, है ना, तो उसके साथ जोड़ेंगे। फिर यहाँ पर भी ये जुड़ेगा नहीं एक दूसरे के साथ, ढ बन गया, है ना। ढ के बाद एक आएगा र के साथ दो चश्मी है, ये भी नहीं जुड़ेगा साथ में। ये बनेगा जैसे आपको लिखना है पर चर तब, जब लास्ट में ह की भी आवाज होगी, हाँ, लास्ट में जब ह की भी आवाज होगी तब। ये क्या बन गया? अभी अभी जब इस्तेमाल करेंगे ना फिर आप समझ जाइएगा। काफ के साथ दो चश्मी है को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बताइए। एक ख हम लोग पहले पढ़े थे, वो कौन सा ख था? ख, ख खून वाला ख, है ना, खुदा वाला। ये वाला खे अब आ गया आपके काम की है, जो कि नॉर्मल ख के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे आपको लिखना है खाल, खीर, है ना, खाद, तब इसको लिखेंगे। अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे कैसे? जोड़ना देखिएगा कैसे जोड़ना है इसको, ऐसे जोड़ना है। ठीक, अब एक और हर्फ है जो कि आपको नहीं पढ़ाया गया है, कौन सा? जैसे आपको लिखना है सिंह, घ, तो उसको किसके साथ जोड़ेंगे? गाफ के साथ। सिंह लिखना होगा तो गाफ से ही, घ से लिखेंगे ना, तो फिर गाफ के साथ दो चश्मी है को जोड़ दीजिए। अब जैसे ख लिखा गया है वैसे घ लिख देंगे, है ना, जैसे ख है वैसे घ। कितने हर्फ हो गए? एक दो है जो कि आपको पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं। अब क्या रह गया, कौन कौन से हर्फ रह गए? अब सारे हो गए, 9 हो गया। यहाँ पर 2 मिस हो गया है, दाल से पहले आना था। जैसे जीम के साथ दो चश्मी है जोड़ के झ, है ना, जैसे आपको लिखना होगा झंडा, तो कैसे लिखेंगे? झ तो है ही नहीं, तो जीम के साथ दो चश्मी है तो बन जाएगा झ। अब जीम के साथ दो चश्मी है को जोड़ेंगे कैसे, ये देखिए। झ, ठीक है। एक और है जो कि बहुत इस्तेमाल होता है, छ, छतरी वाला, है ना, ये रहा, च के साथ दो चश्मी है को जोड़ के बन जाएगा छ, झ छ, है ना।
ये लाइन नहीं लगाने चाहिए थे। लाम और नून वाला रह गया है ना, उसको बाद में करेंगे, उसको रहने दीजिए। अब लिखिए इसको हिंदी में, है ना। भे, फे, थे, थे के बाद ठे, ठे, धे, ढे ढक्कन वाला, रे, खे, और घ से, घ है लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, घे, झे, और लास्ट है छे। छे है लेकिन ये छ की आवाज है, ठीक है। अब चलिए इसका एक एक करके ना इसको इस्तेमाल पहले कर लेते हैं। जैसे कि आपको लिखना है भालू, तो कैसे लिखेंगे बताइएगा, कुछ बताइए जल्दी से। भालू लिखना है। जितने भी अभी हर्फ बोर्ड पे लिखे हो ना, सभी की प्रैक्टिस करनी है एक एक करके। भ के साथ दो चश्मी है, भे के साथ अलिफ भा, लाम को वाव। अब इसको लिखना कैसे है ये देखिए। क्या होगा, हिंदी से कह रहे हैं वो खाली ना कोई लाइन लाती जी अच्छा अच्छा, हाँ ये वाला लाइन भालू। अब लिखना है, अब लिखना है फट। जितने भी है ना हर्फ सबका इस्तेमाल करेंगे एक एक करके। अब फट कैसे लिखेंगे, ये वाला लगेगा क्योंकि यहाँ पे फ नहीं है, फ है, तो कौन सा लगेगा, दो चश्मी है वाला। हट, है ना। क्या सबसे आसान लफ्ज, सबसे आसान लफ्ज लिख देते हैं थाल। थाल। अब थाल कैसे लिखेंगे बताइए। बस कुछ नहीं करना आपको, देखिए पुराना वाला जो हर्फ है ना वो आपको तो याद होगा, जितने भी हर्फ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, उसके साथ दो चश्मी है जोड़ के दूसरा साउंड तैयार कर देना है। तो ते के साथ दो चश्मी है को जोड़ देंगे तो थ बन जाएगा, था ल, थाल। उसके बाद लिखिएगा ठेला, ठेला। अब ठेला कैसे लिखा जाएगा, ठ के लिए तो चलो हम थे लगाएंगे, ठीक है, लेकिन ए की मात्रा के लिए बड़ी ए, लाम और अलिफ ये सारा इकट्ठा जोड़ेंगे
जुड़ जाएगा। ठ को सबसे पहले आपको लगाना है ए की मात्रा, फिर आधा लाम, यहाँ तक कलम उठा के आपको नुक्ते लगा देने हैं, इसके पेट में अलिफ लगा देने हैं, बन गया ठेला, है ना। अब आगे आपको लिखना है ध से, ध से धान। धान कैसे लिखेंगे अब बताइए। इसमें अगर आप पास हो गए तो फिर पास ही है। हिंदी में है धान। चलिए अभी फिलहाल इसको लिख लेते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए, पहले आप बात को समझ लीजिए। जैसे कि दाल के साथ दो चश्मी है को जोड़ेंगे तो बन जाएगा ध, ठीक है, धे बन जाएगा। लेकिन दाल के साथ दो चश्मी है कभी नहीं जुड़ेगा, तो यानी कि दाल आपको अलग लिखना पड़ेगा और उसके बाद वाले अक्षर के साथ आपको दो चश्मी है को जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि ये देखिए, धान में ध के लिए दो चश्मी है और ऐसे जोड़ना है। दाल यहाँ पर अलग से है क्योंकि दाल का यही रूल रेगुलेशन है कि ये किसी के साथ जुड़ता है, अपने साथ नहीं जोड़ता है। तो यहाँ पर जब ये किसी के साथ जुड़ के दूसरा हर्फ भी बन रहा है तब भी ये जुड़ नहीं रहा है। रूल इसका पहले वाला ही है, ठीक। और न के लिए क्या करेंगे, नून लगाएंगे। अब ड से ढ है ना, ढक्कन वाला, ढोल। ढोल का भी वही है, जैसे दाल और डाल में बस एक ही फर्क है कि ऊपर नुक्ता बदल जाता है, ठीक है। तो ढोल जब लिखेंगे तो यहाँ पर भी रूल रेगुलेशन वही रह जाएगा। ढोल, हाँ बस अपना स्टाइल है, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं इसको, जैसे भी मर्जी घुमा के। अब लिखना है आपको पर। कैसे लिखेंगे बताइए। ये मैं चेंज कर दूं इसकी बनावट, दो चश्मी है की। अब पर लिखना है, बताइए कैसे लिखेंगे। आप भी बता सकते हैं, क्लास में मौजूद है। अलग से लिखेंगे प और ड़, अलग अलग रहेगा, जुड़ेगा नहीं। लेकिन पे के साथ ये तो जुड़ जाएगा ना, र। बन गई बात। अब लिखिए जी खाल। खाल यानी कि खे वाला, है ना। यहाँ पर ख पर बिंदी नहीं है, खाल नहीं है, खाल है। तो क्या करेंगे, दो चश्मी है से लिखेंगे। तो यहाँ आपको काफ के साथ सबसे पहले दो चश्मी है को जोड़ना है, उसके साथ अलिफ लगाना है, ठीक है। खाल के बाद दूसरा कोई लफ्ज सबसे आसान लिख देते हैं। सबसे आसान लफ्ज है घर। घर, तो घ के लिए क्या लगाएंगे, लगेगा गाफ वाला, है ना, घर। एक ना पकड़ना, पकड़ना। झंडा, झ वाला आ गया, झे यानी कि, है ना। देखिए जैसे बे पे पढ़े थे वैसे ही ये भी है, आप इसको झ घ ख घ ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। झंडा। अब यहाँ पर देखिएगा कि झंडा में ऊपर बिंदी भी है, इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ बिंदी के लिए क्या लगेगा, तो नून लगेगा। ये सारा इकट्ठा जोड़ेंगे, इसको जुड़ जाएगा, जुड़ेगा। बिना कलम उठाए हम यहाँ क्या करेंगे कि सबको जोड़ेंगे। इसमें नून गुना भी आएगा,
नून गुन्ना नहीं आएगा क्योंकि बिंदी मिड में है ना, तो नून गुन्ना नहीं लगेगा। जब बिंदी किसी शब्द का बिल्कुल आखिरी हो तब लगाया जाता है नून गुन्ना। ठीक है, झंडा। हाँ जी। छाछ कैसे लिखेंगे?